तो जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, यहाँ पर हमारा सूजियान और वहाँ पर वो वीआईपी प्रिंस के साथ जो होती है थोड़ा सा अनबन हो जाती है और वो बंदा ऐसे निकल जाती है। तभी यहाँ पर शिप जो होता है थोड़ा सा हिल जाती है और हमारा हीरो सब नीचे जाती है। लेकिन वहाँ पर पता चलता है कि एक औरत और एक मर्द जो होते हैं हमारे हीरो से मदद मांग रहा था। और वो सब जो ऊपर आती है तो क्राउन प्रिंस करा होता है कि हम तुम्हें मदद करेंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ। और बंदा और बंदी जो होते चला जाती है और जाकर शुक्रिया अदा करने के बावजूद जो होती है उसके अंदर अपने चाकू का घुसेड़ डाला था। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाई जाती है उस बंदी को जो है चाकू को घुसेड़ चुकी होती है। लेकिन उसकी जब नज़र पड़ती है तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो बंदी जो होती है पीछे पटक जाती है और उसके जो बच्चे होती है उड़ते हुए पीछे चला जाती है और वो अंकल जो होते हैं उसको पकड़ लेती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जो तो लड़की जो तो पोर में आ जाती है और फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ वो बंदा जो होते हैं यहाँ पर उस बच्चे के शक्ल को देखने की कोशिश करता है। जब उसको मालूम होता है कि इसका तो बच्चा नहीं कुछ ना है, उसको उठाकर फेंक डालती है। हमारा सूजियान सोच रहा होती है कि यहाँ पर इस बंदे के पास तो यहाँ पर एक प्रोटेक्टिक यहाँ पर बैरियर आर्मर है। फिर वो बंदी वहाँ पर सोचने लगती है और फिर करा होता है कि फक भाई क्या है ये, यहाँ पर फक क्यों कहा इसने। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते कहना शुरू कर देती है कि तुम्हारे पास आज गोल्डन आर्मर है, इसी वजह से तुम बच गए, वरना तो तुम नहीं बच पाते सिक्स प्रिंस। और फिर ये बात सुनकर जो होते हैं बिल्कुल शौक हो जाते हैं सब लोग। और फिर पर हमको दिखाया जाता कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर आए हो तो बस जिंदा रह सकते हो, नहीं जा पाओगे। कह रहा होता है कि सिपाही हो जाओ इसको पकड़ो। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन हमको दिखाया जाता है एक बंदा उसके ऊपर अटैक करके उसको जान से मार डालती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है शिप के चारों तरफ से जो होते हैं बंदे उठ के आना शुरू हो जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है चारों तरफ जो होते हैं सिपाही आकर उन सबको घेर लेती है। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है ये सब जो होता है डाकू होती है। और फिर आते हुए जो होते हैं यहाँ पर उन सब डाकुओं का लीडर कह रहा होता है कि तो फिर सिक्स प्रिंस इतना फड़फड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो बस तुम्हारा यहाँ पर फ़ायदा उठाने के लिए आए हैं, ज़्यादा बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहा होता है कि तू कौन है बे यहाँ पर। और फिर कह रहा होता है कर मेरे बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे बारे में जानोगे तो जान से मारा जाओगे, इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाते हैं सब लोग जो होता है घिर चुकी होती है प्रिंस को। दूसरी तरफ हमारा हीरो को दिखा जाता है, कह रहा होता है कि तुम सब लोग ऐसा मसले खड़ा कर रहे हो, खड़ा करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ से जाना चाहता हूँ। और एक कहते ऐसे जाने लगती है। दूसरी तरफ उस लीडर जो होते कहना शुरू कर देती है कि अगर किसी ने भी एक कदम यहाँ से हिला तो उसकी जान ख़त्म हो जाएगी, समझ गए ना तुम। और फिर ऊपर सामने से जो होती सिपाही आकर यहाँ पर घेर लेती है। दूसरी तरफ प्रिंस कह रहा होता है कर तुम तो कुछ ज़्यादा ही डरपोक निकले यहाँ पर। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाती है वो कह रहा होता है कि मैंने ना सोचा था कि तुम यहाँ पर इन सब मामूली से लोगों को देख कर डर गए। तभी ऊपर हमको दिखाया जाता है एक पिंक कलर का एनर्जी को और एक कह रहा होता है कि बच्चों। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बाकी जो सिपाही होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू हो जाते हैं। ब्लू मतलब पिंक एनर्जी हो जाते हैं उस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं और बंदी सीधा पानी के ऊपर जाके गिर जाती है और वो बंदे वहीं पर ही मर जाती है। क्या होती है कि नहीं पता। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो कलर घट जाती है और हमको दिखाया जाता है वो और कहीं नहीं होता, यहाँ पर हमारा सुंदरी परी होती है और आते ही अपना सुंदर यहाँ पर जलवा बिखार देती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाती है वो यहाँ पर कह रहा होती है कि वाओ कितना खूबसूरत एंट्री था, कितना खूबसूरत गर्ल है ये। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि ये सब तो सिर्फ मामूली सा था। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो बंदा भी कह रहा होता है कि वाओ कितना सुंदर गुड़िया है और इसकी पावर तो देखो यार कितना ज़्यादा औसम था, आते ही सब लोगों को उड़ा कर रख दिया। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर बंदी के पास एक खास बॉडी है जो स्पिरिचुअल बॉडी इन हेवन है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो जो सुंदर कुड़ी होती है इधर उधर देख रही होती है और हमारा हीरो सोच रहा होती है इसके पास जो बॉडी है उससे उसको एडवांटेज मिलेगी। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो सुंदर परी जो होती है वो आगे बढ़ जाती है और फिर करा होता है कि इनमें से जो कोई भी यहाँ पर आए हैं उसको तो यहाँ पर सेफली तरीके से घर नहीं भेजूंगा, मैं सब लोगों को यहाँ पर गिफ्ट पैक करके भेज दूंगा, देखता हूँ आज सबको। और फिर पर हमको दिखाया जाता है अपना सुंदर दोनों तलवार को निकालते एक और प्रेशर को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वो गुंडे की लीडर जो थी वो भी पीछे पटक जाती है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है बाकियों को जो यहाँ पर अपने सामने यहाँ पर एनर्जी के फील्ड बना लेती है और वो सुंदर परी जो होती है जाते हुए एक अटैक कर देती है उस बंदे के ऊपर। लेकिन हमको
दिखाया जाता है यहाँ पर उसके सामने गार्ड आ जाते हैं और उसका अटैक को डोज कर देती है और उसको पीछे पटक देती है। दूसरी तरफ हमारा सुंदर परी जो होती है वो भी कमज़ोर थोड़ी ना होती है, वो भी अपने पावर को रिलीज़ करती है और उसे एक एनर्जी अटैक कर देती है और वो बंदा जो होता है उससे अपनी एक से एक्स बनाकर उससे अटैक खत्म कर देती है और फिर दोनों जो होते पीछे हट जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं एक दूसरे को देख रहा होती है। फिर कह रहा होता है कि तुम तो ग्रेट एंड मास्टर हो, और फिर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि तुम तो सिर्फ क्यू11 दिन रैलम पर हो, तो क्या हुआ, तुम मेरे को हरा नहीं पाओगे क्योंकि मैं ग्रैंड मास्टर वर्ल्ड पर हूँ। और फिर कह रहा होता है कि अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत। और फिर कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर क्यू11 रैलम बना हुआ तो क्या हुआ, तुम्हें इससे ही हरा कर रख दूंगा मैं। और फिर जाते हुए जो अटैक कर देती है और उसके पास जो है यहाँ पर खास बॉडी है, इसी वजह से हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है उसके ऊपर अटैक लगने वाला होती है और स्लो मोशन में दिखाया जाता है वो बंदी टेलीपोर्ट होते जब पीछे अटैक कर देते उस बंदी के ऊपर। लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर स्लो मोशन हो जाती है और वो बंदा जो अपने सामने एक ब्लड थर्स्टी यहाँ पर एक सेल बना लेती है और वो बंदी जो पीछे हट जाती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है पीछे से आते हुए एक अटैक कर देती है और वो बंदा जाके पीछे पड़ जाती है और बंदा को दिखाया जाता है जो इंजर्ड हो चुकी होती है। दूसरी तरफ बंदी जो होते हैं अटैक करते हुए खोसरिया होते करा होता है कि क्या कह रहा था तू यहाँ पर। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है अपने सीनों को पकड़ कर रखे होती है। दूसरी तरफ सब लोग जो होते हैं उनके फाइट को देख रहे होते हैं और वो बंदा कह रहा होता है कि वाह कितना खूबसूरत था और क्या अटैक था, हाय हाय देख के ही फिदा हो गया मैं। और फिर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि ये बंदे कोई कमज़ोर नहीं है, मार्शल आर्ट के यहाँ पर मेंबर है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो वहाँ पर हमको दिखाया जाता है तो बंदा कह रहा होता है कि बहुत हो गया मच्छी खिला, मतलब बहुत हो गया हंसी मजाक, अब होगी सीरियस फाइट। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदा जो अपने हाथ में ब्लडी थंडर ले आना शुरू हो जाती है और फिर वहाँ पर उसको एक चक्र के फॉर्म में ले आते हुए अपने सीने में डाल देता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके पूरे बॉडी में फैल जाती है। फिर वो बंदा जो होता है खड़ा हो जाती है और फिर उसके चारों तरफ जो होता है यहाँ पर विल पावर आ जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है पावरफुल बन जाती है और उसकी पावर जो होता है यहाँ पर पावरफुल हो चुकी होती है, मतलब यहाँ पर पहले से पावर से जब ज़्यादा हो चुकी है दुगुना। और ये देखकर जो होती है वो बंदा कह रहा होता है कि अरे ये तो मिरेकल कोस्ट है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है यहाँ पर वो उड़ जाते अपने सिर को उठाते हुए कह रहा होता है कि अब होगी लड़ाई, अब दिखाता हूँ मैं तुम सब लोग की खटिया खड़े कर दूंगा जो भी यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारा सुंदर परी को, हमारा सुंदर परी जो होती है वो भी अपने सुंदर सुंदर से यहाँ पर त्यौहार को लेकर खड़ा हो जाती है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टुरुरु।